क्या आपने कभी खुद को कमजोर महसूस किया है, जैसे आपकी कोई शक्ति ही नहीं? कभी ऐसा लगा कि जिंदगी की मुश्किलें आपसे बड़ी है, कि आप थक गए हैं, हार मानने के कगार पर हैं? अगर हाँ, तो याद रखें, आपकी सबसे बड़ी शक्ति वहीं छिपी है जहां आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी लगती है। जब एक बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तो वह अंधेरे में चला जाता है। उसे पानी और हवा चाहिए, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह मिट्टी को चीरकर ऊपर आता है, सूरज की रोशनी को छूता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है। आप भी वही बीज है। यह ध्यान वह शक्ति है जो आपके भीतर छुपे बीज को अंकुरित करेगा। यह सुनहरी रोशनी आपकी आत्मा को पोषण देगी और आपको वह शक्ति देगी जिससे आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। अब गहरी सांस लें और अपने भीतर छुपे उस बीज को महसूस करें जो एक दिन सबसे ऊंचा वृक्ष बनने वाला है। सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठें, अपनी रीढ़ सीधी रखें, हाथ घुटनों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। अब गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। हर सांस के साथ अपने शरीर को हल्का महसूस करें। आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करें। कोई भी विचार आए उसे बहने दें, बिना किसी पकड़ के। अब हम एक गहरी मानसिक यात्रा पर चलने वाले हैं जो आपको आपकी असली शक्ति से जोड़ेगी। कल्पना करें कि आप एक विशाल जंगल में खड़े हैं। चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं, ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और पक्षियों की मधुर आवाज आपके कानों में गूंज रही है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपके पैरों के नीचे नरम घास है जिससे हल्की ठंडक महसूस हो रही है। चारों ओर शांति है। यह जंगल आपकी आत्मा का प्रतीक है, गहरा, रहस्यमयी और ऊर्जा से भरा हुआ। अब आप एक पथरीली राह पर चलते हुए एक ऊंची पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। यह पहाड़ी आपके जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है, लेकिन आज आप इसे पार करने वाले हैं। धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ आप हल्का महसूस कर रहे हैं। जैसे ही आप पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं, आपके सामने एक अद्भुत दृश्य खुलता है। नीचे एक नदी बह रही है। उसका पानी स्वच्छ और चमकदार है। यह बहती हुई नदी आपके विचारों का प्रतीक है, कभी कभी शांत, कभी चंचल, लेकिन हमेशा प्रवाह में। आप महसूस कर सकते हैं कि यह नदी आपको अपनी धारा के साथ बहने का संदेश दे रही है। जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, आपको बहते रहना है, बढ़ते रहना है। अब आप आकाश की ओर देखते हैं। एक सुनहरी रोशनी धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रही है। यह प्रकाश सूर्य से भी तेज है, लेकिन इसकी ऊर्जा कोमल और शीतल है। यह रोशनी आपके सिर के ठीक ऊपर रुक जाती है और धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में प्रवेश करने लगती है। जैसे ही यह प्रकाश आपके मस्तिष्क के केंद्र में पहुंचता है, आप महसूस करते हैं कि आपकी सभी नकारात्मकताएं जल रही है। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बस एक शुद्ध दिव्य शांति। यह प्रकाश अब आपकी रीढ़ के माध्यम से नीचे बह रहा है, आपके गले, हृदय, पेट, हाथों और पैरों तक। पूरा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। आप अब पूरी तरह से हल्के, ऊर्जावान और जागरूक महसूस कर रहे हैं। अब आप समझते हैं कि यह शक्ति बाहर से नहीं, बल्कि आपके भीतर से आ रही है। यह शक्ति हमेशा आपके साथ थी, बस आज आपने इसे महसूस किया है। अपने भीतर की शक्ति को महसूस करें। अब अपने भीतर गहराई से झांकें। एक ऐसा स्थान जहां पूर्ण शांति है। यहां कोई विचार नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस शुद्ध अस्तित्व। आप अपनी पूरी चेतना को महसूस कर सकते हैं। आप अपने भीतर से उठती शक्ति को देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आप कितने अद्भुत हैं। याद रखें, यह शक्ति हमेशा आपके साथ है। जब भी आप कमजोर महसूस करें, जब भी आप विचलित हो, बस अपनी आंखें बंद करें और इस रोशनी को फिर से अपने भीतर आने दें। अब इस शक्ति को अपने भीतर समा जाने दें। इसे अपने दिल में संजो लें। इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लें। अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, अपनी सांसों को महसूस करें। फिर से एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब अपने हाथों को हल्का सा हिलाएं, अपने पैरों को हिलाएं और जब आप तैयार हो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप अब पूरी तरह ऊर्जावान, शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं।
यह ध्यान आपको अपनी शक्ति से जोड़ चुका है। हर सांस के साथ अपने शरीर को हल्का महसूस करें। हर सांस के साथ अपने विचारों को बहने दें, जैसे नदी में पानी बहता है। अब हम एक गहरी यात्रा पर जाने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, सूरज। मन में हमेशा अंधकार भरा रहता था। वह खुद को कमजोर, डरा हुआ और असफल महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन वह गांव के एक प्रसिद्ध संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं आती। क्या मेरे नसीब में बस अंधकार ही लिखा है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे साथ चलो। वे दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। वहां एक जला हुआ दीपक रखा था, जो धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। संत ने सूरज से पूछा, क्या तुम्हें यह दीपक दिखाई दे रहा है? सूरज बोला, हाँ, लेकिन यह बुझा हुआ है। संत ने धीरे से एक माचिस जलाई और उस दीपक को फिर से प्रज्वलित कर दिया। चारों ओर रोशनी फैल गई। फिर उन्होंने कहा, बेटा, यह दीपक तुम हो। तुम्हारे भीतर भी रोशनी है, लेकिन जब तक तुम उसे जलाओगे नहीं, तब तक वह अंधकार में ही रहेगी। आज इस ध्यान के माध्यम से हम तुम्हारे भीतर के दीपक को जलाने वाले हैं। अब अपनी आंखें बंद रखें और कल्पना करें कि आप भी एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। यह कमरा आपका मन है, जो अभी तक अंधकार में था। अब धीरे धीरे आपके सामने एक छोटा सा दीपक प्रकट हो रहा है। यह आपका अपना दीपक है, जो हमेशा से आपके भीतर था, लेकिन समय के साथ धूल और नकारात्मकता से ढक गया था। अब आप देखते हैं कि एक दिव्य हाथ धीरे से एक माचिस जलाता है और उस दीपक की लौ को छूता है। धीरे धीरे दीपक प्रज्वलित हो जाता है और पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। यह रोशनी आपके मन को साफ कर रही है, आपके डर को मिटा रही है, आपके हर नकारात्मक विचार को भगा रही है। अब यह प्रकाश आपके हृदय तक पहुंच रहा है। वहां एक गहरी शांति और प्रेम का अनुभव करें। यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, आपकी रीढ़, आपके हाथ, आपकी टांगों तक। आप अब पूरी तरह इस ऊर्जा में लीन हो चुके हैं। यह शक्ति आपकी अपनी है। यह हमेशा आपके भीतर थी। अब इस सुनहरी रोशनी को महसूस करें। यह आपके शरीर, मन और आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। याद रखें, यह दीपक कभी भी बुझ सकता है अगर आप इसे जलाए न रखें। इसे जलाए रखने का एक ही तरीका है, हर दिन ध्यान करना, अपने भीतर की सकारात्मकता को पोषण देना और विश्वास रखना कि आप खुद अपनी रोशनी के निर्माता हैं। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करें, अपने शरीर को हल्का सा हिलाएं और जब आप तैयार हो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब आप पूरी तरह ऊर्जावान, शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। पहाड़ों के बीच बसा एक आश्रम था, जहां एक सिद्ध साधु तपस्या में लीन रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक युवक वहां आया। उसकी आंखों में सवाल थे, मन में बेचैनी थी। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि मैं कमजोर हूं, नाकाम हूं। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा? साधु उसे ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, चलो मेरे साथ। वह युवक उनके पीछे पीछे चल पड़ा। आश्रम के पास ही एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वे वहां पहुंचे तो नीचे एक झुंड में घूमती भेड़ें दिखी। साधु ने युवक से पूछा, तुम्हें वहां क्या दिख रहा है? युवक बोला, भेड़ें हैं गुरुदेव। साधु ने फिर पूछा, अगर इन भेड़ों के बीच कोई शेर हो तो क्या होगा? युवक चौंक गया, गुरुदेव, शेर तो इन भेड़ों को मार देगा। साधु मुस्कुराए और बोले, अब जरा ध्यान से देखो। युवक ने देखा कि भेड़ों के झुंड में एक शेर का बच्चा भी चल रहा था। वह वैसे ही चल रहा था जैसे भेड़ें चरती हैं। उसे नहीं पता था कि वह कौन है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? साधु बोले, ये शेर का बच्चा बचपन से इन भेड़ों के साथ पला बढ़ा है। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह एक शेर है। वह सोचता है कि वह भी एक भेड़ है, कमजोर, साधारण, डरपोक। बेटा, यही तुम्हारी भी कहानी है। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है,
लेकिन असल में तुम एक शेर हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन जब तक तुम इसे पहचानोगे नहीं, तब तक तुम भी भेड़ की तरह जीते रहोगे। युवक की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी असली शक्ति कैसे पहचान सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान के माध्यम से। अब ध्यान की यात्रा शुरू होती है। आज हम उसी ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं जहां आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करेंगे। यह ध्यान आपको आपके वास्तविक स्वरूप से जोड़ने वाला है। महाध्यान की प्रक्रिया, मंत्र जाप और ऊर्जा जागरण। अब जब आपने यह समझ लिया है कि आप कौन हैं, आइए अपने भीतर छुपी शक्ति को जागृत करें। तो अब एक शांत जगह पर बैठे, अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। हर बार जब आप सांस लेते हैं तो शांति और शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही है। अब अपनी सांसों के प्रवाह को बिना बदले बस उसे महसूस करें। यह सांस ही जीवन है, यही ऊर्जा है। अब हम एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करेंगे जो आपके भीतर की सोई हुई शक्ति को जागृत करेगा। मंत्र है ओम ह्रीं नमः। यह ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति को जागृत करता है। मंत्र जाप प्रक्रिया: 1. धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करें, ओम ह्रीं नमः। 2. इसे मन में दोहराएं या हल्की आवाज में बोलें। 3. महसूस करें कि हर जाप के साथ आपकी चेतना अधिक स्पष्ट हो रही है। 4. इस ध्वनि को अपने शरीर और आत्मा में समाने दें। 3. ऊर्जा जागरण। अपने भीतर के शेर को महसूस करें। अब कल्पना करें कि आपके शरीर के केंद्र में एक सुनहरी रोशनी जल रही है। यह रोशनी धीरे धीरे आपके नाभि के पास से उठ रही है, आपके हृदय में फैल रही है और फिर आपके माथे तक पहुंच रही है। यह रोशनी आपके हर डर, हर शंका को मिटा रही है। यह आपको सशक्त बना रही है। अब कल्पना करें कि आप एक ऊंची चोटी पर खड़े हैं और आपके भीतर का शेर जाग चुका है। अब आप वही नहीं हैं जो पहले थे। आप अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं। आप में आत्मविश्वास है, ऊर्जा है, अपार शक्ति है। 4. समापन। शक्ति को अपने भीतर संभालें। अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने भीतर की इस ऊर्जा को संजो लें। इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और इस शक्ति को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें। आप अब पहले से अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और शांत महसूस कर रहे हैं। याद रखें, यह ध्यान सिर्फ आज के लिए नहीं है। इसे रोज करने से आपकी मानसिक शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास लगातार बढ़ता रहेगा। आप शेर हैं। अब आपको अपने शेर होने का एहसास हो गया है। इस शक्ति को बनाए रखें। अगर आपको यह ध्यान पसंद आया तो इसे रोज की आदत बनाएं और अपने जीवन में बदलाव महसूस करें। इस ध्यान का उद्देश्य आपके भीतर छिपी असीम शक्ति को जागृत करना है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह ध्यान आपकी चेतना को ऊर्जावान बनाएगा और आपको गहरे आत्म संपर्क में ले जाएगा। अगर आपको यह ध्यान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी ऊर्जा को जागृत करें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।